नमस्कार, INA24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय, जहां हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। भाजपा ने हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत करते हुए बड़ा आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना था, लेकिन मंच से राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। इस तरह देशभक्ति के संदेश के बीच सियासत का रंग भी साफ नजर आया। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। हाथों में तिरंगा, जुबां पर भारत माता की जय के नारे और देशभक्ति के गीतों के बीच राजधानी रायपुर का माहौल पूरी तरह से राष्ट्रमय नजर आया। भाजपा ने हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव समेत संगठन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा ने स्वतंत्रता दिवस तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा भी घोषित की है, जिसके जरिए तिरंगे के सम्मान और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान, 10 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं, 12 से 14 अगस्त तक बस्तर तिरंगा यात्रा, सभी वर्गों की सहभागिता पर जोर, बूथ स्तर तक चलेगा अभियान, 450 से ज्यादा मंडलों में आयोजन, तिरंगा सेल्फी और विशेष कार्यक्रम। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित प्रदर्शनियां। हालांकि कार्यक्रम सिर्फ तिरंगे और राष्ट्रभक्ति के संदेश तक सीमित नहीं रहा। मंच से नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और राजनीतिक संदेश भी दिए। इसके बाद इस आयोजन को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर ही राष्ट्रहित के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा किसी दल का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतीक है और यदि विपक्ष भी राष्ट्रभक्ति के ऐसे कार्यक्रम आयोजित करे तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से सकारात्मक राजनीति करने की अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जो तिरंगा के तीनों रंगों को अशुभ मानती थी, जो लोग आजादी के 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराए, जो लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज वो तिरंगा यात्रा निकालकर देश के लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो भाजपा और आरएसएस 52 साल तक आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा, वो लोग तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। मेरा उनसे आग्रह है कि वे भी निकालें। तिरंगे से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है? तिरंगा की यात्रा से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है? मुझे बताएं, ये भाजपा ही निकाल रही है ऐसा तो नहीं है। इसमें तो स्कूल के बच्चे आए थे, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? ये नहीं होना चाहिए। देखिए, भाजपा का विरोध करिए, आप विपक्ष की पार्टी है, कोई बात नहीं। तिरंगे का विरोध कर लेंगे, क्या राष्ट्र का विरोध कर लेंगे, अरे क्या स्वतंत्रता का विरोध कर लेंगे, नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे, क्या आप आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे? विरोध का ये मतलब नहीं होता है, विपक्ष पार्टी होने का ये मतलब नहीं होता है, ये उनको समझना हो। तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान के जरिए भाजपा ने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का संदेश देने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चर्चा का विषय बन गए। भाजपा जहां इसे राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा जन अभियान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य देख रही है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के नाम पर शुरू हुआ यह अभियान अब राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बन गया है। कुल मिलाकर मंच पर तिरंगा जरूर सबसे ऊपर था, लेकिन उसके इर्द गिर्द सियासत का रंग भी कम नहीं दिखाई दिया। IND24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने भोपाल विदिशा मार्ग को 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना की लागत 1,757 करोड़ 55 लाख रुपए होगी।
करीब 47 किलोमीटर लंबा ये मार्ग भानपुर टी जंक्शन से शुरू होकर सूखी सेवनिया, दीवानगंज और सलामतपुर होते हुए सांची सलामतपुर जंक्शन तक जाएगा। सरकार के मुताबिक 4 लेन बनने से भोपाल विदिशा समेत राजस्थान क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ये भोपाल कानपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए अहम फीडर कॉरिडोर बनेगा। परियोजना से क्षेत्र के आर्थिक और पर्यटन विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने भोपाल विदिशा मार्ग को 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना की लागत 1757 करोड़ 55 लाख रुपए होगी। ये मार्ग भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित भानपुर टी जंक्शन से शुरू होकर सूखी सेवनिया, दीवानगंज और सलामतपुर होते हुए सांची सलामतपुर जंक्शन तक जाएगा। सरकार का दावा है कि 4 लेन बनने के बाद ये सड़क भोपाल कानपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण फीडर कॉरिडोर का काम करेगी और भोपाल, विदिशा, रायसेन सहित पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगी। ये परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और पर्यटन विकास को भी नई दिशा देगी। भोपाल विदिशा मार्ग धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भोपाल विदिशा 4 लेन को मंजूरी। 1757 करोड़ रुपए की परियोजना, 44.83 किलोमीटर सड़क होगी 4 लेन। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण, भोपाल कानपुर कॉरिडोर को मिलेगा लाभ। रायसेन, विदिशा और सांची की कनेक्टिविटी मजबूत। कैबिनेट बैठक में सड़क परियोजना के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सीहोर जिले के भाऊखेड़ी में सोयाबीन रिसर्च सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई। रानी दुर्गावती वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच को मंजूरी मिली। वनोपज से जुड़े लोगों को लाभांश वितरण और होम स्टे संचालकों के लिए कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं पर भी निर्णय लिया गया। हालांकि सरकार के इन फैसलों पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार कैबिनेट बैठकों में बड़े बड़े ऐलान करती है, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत अक्सर नजर नहीं आती। कांग्रेस ने प्रदेश में निवेश, उद्योग और अधूरी परियोजनाओं का मुद्दा उठाते हुए सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर इसको विकसित करना है। आसपास के हमारे बड़े शहर हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, तो बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा को एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं। 2 लेन से 4 लेन करेंगे इसको। सोयाबीन के ऊपर रिसर्च के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एक इंडस्ट्री से जॉब भी क्रिएट होंगे। पूरा रिसर्च यूनिट हमारी भाऊखेड़ी छावर में लगने वाली है। जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते समाज में काम करने वाली ऐसी महिलाओं को अब हम 2 लाख रुपए रानी दुर्गावती पुरस्कार के रूप में राशि देंगे इस साल से। दुर्भाग्यजनक घटना मध्य प्रदेश में देवास में पटाखा फैक्ट्री में एक अग्नि दुर्घटना हुई थी। उसमें भी सरकार ने तय किया है कि एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन उसमें किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हमेशा कैबिनेट के माध्यम से या घोषणाओं के माध्यम से निर्णय की घोषणा करती है। हमने ये निर्णय लिया है, वो लिया है, लेकिन निर्णय कितने प्रतिशत प्रभावशील होते हैं, लागू होते हैं, ये कभी चेक किया है? अभी जो लिया है मेट्रोपोलिटन सिटी बनाएंगे, तो पहले से निर्णय, नई बात कौन सी है? जितनी कांग्रेस पार्टी के राज में इंडस्ट्री बनी है, आप कहीं भी देख लीजिएगा मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे आप पंडित देख लीजिए, गोविंदपुरा देख लीजिए, मालनपुर देख लीजिए, चाहे धार या पीतमपुर देख लीजिए, हर जगह देखिएगा सब कांग्रेस कार्यकाल के। तो जो उद्योग बंद पड़े हैं उनको चालू कराने की व्यवस्था तो करें पहले, इसके बाद आगे बात हो पाएगी। भोपाल विदिशा 4 लेन परियोजना को सरकार प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास का बड़ा आधार मान रही है। वहीं विपक्ष इन घोषणाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि कैबिनेट के इन फैसलों का लाभ लोगों को कितनी तेजी से पहुंचता है और विकास के ये दावे धरातल पर कितना आकार ले पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश को निवेश और उद्योग का नया हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहमदाबाद में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और
निवेशकों से संवाद किया। उन्होंने प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों की जानकारी देते हुए गुजरात के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी उद्योग स्थापित कर निवेशक प्रदेश के विकास को नई गति दें। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को निवेश और उद्योग का नया हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के अहमदाबाद में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों और सरकार की उद्योग समर्थक सोच को विस्तार से सामने रखा। अहमदाबाद में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों और निवेशकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के दो बेटे हैं। मां नर्मदा दोनों राज्यों के विकास और समृद्धि की जीवन रेखा हैं। कभी असंभव लगने वाली सरदार सरोवर परियोजना को पीएम मोदी के नेतृत्व और संकल्प से साकार किया गया। आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्य सौहार्द और पूर्ण समन्वय के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यही विकसित भारत का सशक्त मॉडल है। आज मध्य प्रदेश की ओर से गुजरात के उद्योगपतियों को निमंत्रण देने आया हूं। आप गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी उद्योग स्थापित करें और प्रदेश के विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई दें। मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के दो बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है। हमारे मोदी जी ने सरदार सरोवर डैम के माध्यम से जो संकल्प लिया था, असंभव काम मोदी जी के लिए सब संभव है और वो हम सब के लिए समृद्धि लेके आए। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, टूरिज्म सब सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए अनुकूलता बन रही है। मैं अपने गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूँ कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का निमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूँ। बैठक के दौरान निवेशकों ने मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने और अपने कारोबार का विस्तार करने में रुचि दिखाई। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उद्योग समूहों ने करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव भी दिए। हालांकि निवेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के निवेश संबंधी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता को ये बताया जाना चाहिए कि अब तक घोषित निवेश प्रस्तावों में से कितना निवेश वास्तव में धरातल पर उतरा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार निवेशकों के लिए अपेक्षित माहौल तैयार करने में सफल नहीं रही है, जिसके कारण औद्योगिक विकास की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की उद्योग और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है, जिसका सीधा लाभ युवाओं को रोजगार और प्रदेश को आर्थिक विकास के रूप में मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जो वादा किया जाता है उद्योगपतियों से कि आप आके यहाँ पर निवेश करें, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, जमीन देंगे, एक ही स्थान पर हम सारी आपकी एनओसीज देंगे, लेकिन वास्तविक धरातल पर उससे विपरीत स्थिति है। मध्य प्रदेश में निवेशक आता है, बात सुनता है, घोषणाएं भी बहुत कर जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग है। अभी तक कोई ऐसा बड़ा एक भी इंडस्ट्री वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारे इन्वेस्टर मीट के जरिए यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों की वजह से मध्य प्रदेश में लगातार निवेश हो रहा है। नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार भी मिल रहा है और साथ ही मध्य प्रदेश दुनिया भर में एक नया औद्योगिक केंद्र के रूप में दिखाई देने लगा है। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास ही हैं जो लगातार सफल हो रहे हैं। अहमदाबाद की यात्रा के बाद मध्य प्रदेश औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में उद्योगपतियों से लगातार संवाद कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ निवेश के दावों को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। सरकार का दावा है कि निवेश प्रस्तावों से मध्य प्रदेश में उद्योगों का विस्तार होगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं विपक्ष इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि अहमदाबाद से मिले निवेश प्रस्ताव कितनी तेजी से धरातल पर उतरते हैं और प्रदेश के युवाओं को रोजगार तथा उद्योग जगत को नए अवसर कब तक मिल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद में गुजरात के उद्योगपतियों और निवेशकों ने मध्य प्रदेश में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए। इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से करीब 6,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को हर संभव सुविधा, सुरक्षा और सहयोग का भरोसा दिलाते हुए प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने जनवरी-फरवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी उद्योगपतियों से भाग लेने का आग्रह किया। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। निवेशकों की पहली पसंद बन रहा मध्य प्रदेश उद्योग, कारोबार और रोजगार के नए अवसरों के साथ प्रदेश विकास की नई उड़ान भर रहा है। देश भर के साथ अब गुजरात के उद्योग जगत का भरोसा भी मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है। अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद में गुजरात के उद्योगपतियों और निवेशकों ने मध्य प्रदेश में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इन निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से करीब 6,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यानी निवेश के साथ मध्य प्रदेश में रोजगार के नए दरवाजे भी खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेशकों को हर संभव सुविधा, सुरक्षा और सहयोग दिया जाएगा। निवेश, उद्योग और रोजगार के इन नए अवसरों के साथ मध्य प्रदेश विकास की नई रफ्तार की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को जनवरी-फरवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया। अहमदाबाद में MP का मेगा निवेश संवाद। MP को मिले 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 5,785 से ज्यादा रोजगार के अवसर, 500 से ज्यादा उद्योगपति निवेशक हुए शामिल। गुजरात के निवेशकों ने MP में दिखाई रुचि। CM ने GIS 2027 के लिए उद्योगपतियों को दिया न्योता। तो 500 से अधिक उद्योगपति, निवेशक और कारपोरेट प्रतिनिधियों के साथ व्यापार व्यवसाय के विस्तृत चर्चा के साथ आज हमारे मध्य प्रदेश को 8,635 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमको आज गुजरात की तरफ से मिले हैं, जिसमें 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे। मैं इसी के साथ साथ आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए भी यहाँ के राज्य के निवेशकों को निमंत्रण देने आया हूँ। उम्मीद करेंगे GIS के माध्यम से हम एक बार फिर गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के व्यापारियों को भी उद्योग व्यापार बढ़ाने का एक नया अवसर देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीन, पानी और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। करीब 19,000 एकड़ में 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। मजबूत सड़क, रेल कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट और 6 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को प्रदेश की ताकत बताया गया। CM ने गुजरात और मध्य प्रदेश को जुड़वा भाई बताते हुए कहा कि गुजरात का औद्योगिक अनुभव और MP के संसाधन मिलकर विकास की नई कहानी लिख सकते हैं। सबसे तेज गति से बेरोजगारी की दर अगर कहीं कम हुई है तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुई है, और सबसे तेज गति से उद्योग लगने की गति भी कहीं बढ़ी तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। 2,000 एकड़ का बड़ा टेक्सटाइल पार्क, जिसका निर्माण का भूमि पूजन करने माननीय मोदी जी आए। हर एक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के दो बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है।
गुजरात के निवेशकों ने मध्य प्रदेश के कई प्रमुख सेक्टरों में रुचि दिखाई है। सीमेंट, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग और एरोस्पेस डिफेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इनमें गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट का 3000 करोड़, एजियोस पॉलीफिल्म्स का 2500 करोड़ और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का 1200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव शामिल है। मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों के साथ 15 से ज्यादा 1-to-1 बैठकें कर निवेश और औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, रक्षा क्षेत्रों में ऐसे कई सारे सेक्टर के अंदर अच्छा रिस्पांस मिला। गुजरात के निवेशक और उद्योग जगत गुजरात में भी अपना व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छे से किया है और मध्य प्रदेश की उद्योग नीतियों, व्यवस्थाओं और नेतृत्व विश्वास करते हुए हमारे साथ निवेश करने का भी संकल्प लिया। उल्लेखनीय है कि हमारे अपने राज्य के अंदर सबसे तेज गति से निवेश का जो वातावरण बना हुआ है, जो बीते 2.5 वर्षों में हमारे पास 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज धरातल पे उतर करके अलग अलग प्रकार से निर्माण पूर्ण कर रहा है या निर्माणाधीन है। बहरहाल मध्य प्रदेश में निवेश का ये सिलसिला लगातार मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश को 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जबकि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश धरातल पर उतर चुका है। अब गुजरात से मिले 8,635 करोड़ के नए प्रस्ताव प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर को और मजबूत करने वाले हैं। निवेश बढ़ेगा, उद्योग आएंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद मंच से वैदिक मंत्रोच्चार से शुद्धिकरण पर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने विरोध जताते हुए देश भर में प्रदर्शन शुरू किए हैं। भोपाल में जीतू पटवारी के नेतृत्व में सत्याग्रह मार्च निकाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को आत्म मंथन की नसीहत दी है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर सियासी संग्राम मच गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुई रैली के बाद हिंदू संगठन की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ के जरिए मंच का शुद्धिकरण किया गया। कांग्रेस ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए सख्त नाराजगी जताई। इस मामले को लेकर पहले तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद कांग्रेस की ओर से देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। राजधानी भोपाल में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला गया और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। वहीं भारत विभाजन दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के सत्याग्रह मार्च पर सवाल उठाते हुए आत्म मंथन की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सत्य को नहीं समझती तो सत्याग्रह की बात करना उचित नहीं है। कांग्रेस के सत्याग्रह पर सीएम ने उठाए सवाल। कांग्रेस को आत्म मंथन की जरूरत। देश का विभाजन टाला जा सकता था, सत्य को नहीं समझते तो सत्याग्रह कैसा। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। विभाजन की विभीषिका के लिए तत्कालीन सरकार और अंग्रेज, जिसके कारण से अतीत की यह भीषण त्रासदी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बनी। कांग्रेस सत्य तो जानती नहीं तो सत्याग्रह क्या करेगी। उनके आचरण से कदम कदम पर कूटनीति झलकती है, झूठ की पराकाष्ठा होती है। कांग्रेस को आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है। उधर मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने हल्द्वानी के मंच शुद्धिकरण को लेकर इसे सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। भोपाल के सत्याग्रह पैदल मार्च में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर सामान्य नहीं माना जा सकता। ये पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान है।
बीजेपी धर्म और आस्था का सहारा लेकर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। एक बार फिर उजागर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली पार्टी है, घृणा फैलाने वाली पार्टी है। आरएसएस की जो सोच है वो बंटवारा करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो अपमान हुआ, ये एक व्यक्ति का, ये कांग्रेस के अध्यक्ष का अपमान नहीं है, ये देश के संविधान के मूल अस्तित्व पर प्रहार है। मैं निंदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा की जिसने खड़गे जी को हल्द्वानी में जहाँ स्थान था उसको धोया। कुल मिलाकर हल्द्वानी से उठा मंच के शुद्धिकरण का विवाद अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इसे अपमान और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के सत्याग्रह पर ही सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि हल्द्वानी की चिंगारी एमपी की सियासत में कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए I24। नमस्कार।